वेलकम टू VI स्टडी पॉइंट। आज हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, प्रीवियस क्लास तक हमने 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियो देखिए। किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसका एक भुजा दिया है समचतुर्भुज का और एक विकर्ण दिया है। और समचतुर्भुज में सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सारी भुजाएं बराबर। और विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। 90 पे काटेंगे, ठीक, एक दूसरे को 90 पे काटते हैं और क्या करेंगे? समद्विभाजित। मतलब क्या? ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या होगा? बराबर। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या होगा? बराबर होगा। तो दिया है कि एक भुजा कितना है? 5 मीटर। तो सारी कितनी हो जाएंगी? 5 मीटर, क्योंकि समचतुर्भुज में सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ठीक, और बोल दिया है कि एक विकर्ण जो है, यानी ये पूरा विकर्ण ए बी, यानी AC विकर्ण दिया है कितना? 2.8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 2.8 मीटर। तो देखिए, आधा कितना हो जाएगा? 1.4 मीटर। और ये आधा कितना हो जाएगा? 1.4 मीटर। अगर पूरा AC कितना है? 2.8 है, तो आधा आधा कितना होगा? 1.4, 1.4। और ये कोई पॉइंट O है। ठीक, तो अब त्रिभुज AOD में पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल देते हैं हम लोग। क्या? OD निकाल देते हैं। फिर OD को दुगुना करके क्या कर देंगे? पूरा BD निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? हाफ गुणे D1 इंटू D2। हाफ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणे D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है? विकर्णों का गुणनफल। ठीक, तो देखिए, एक विकर्ण तो दे दिया है, ठीक, दूसरा निकाल लेते हैं हम लोग। तो त्रिभुज किस में निकालेंगे? देखिए, त्रिभुज AOD क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस लगाइए, यानी AD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? OD का स्क्वायर और प्लस OA का स्क्वायर। अब AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, OD का स्क्वायर कितना दिया है? 1.4 दिया, सॉरी, OD तो निकालना है हम लोग को। और OA का स्क्वायर निकाल लीजिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196.2 अंक पे। अब निकालिए, OD का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? बताइए इधर। तो ये हो जाएगा 4 0 और 3 2 0.2 अंक पे। ठीक, यानी 23.04 आ गया। तो OD का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2304/100 लिख सकते हैं इसको। दशमलव हटा के 100 कर दिए। तो OD बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 2304/100। ठीक, तो OD बराबर कितना आएगा? ये 2304 है, तो ये इसका निकलता है 48 बटे में कितना? 100। तो बराबर कितना होगा? 4.8। OD बराबर कितना आ गया? 4.8। तो BD बराबर कितना होगा? देखिए, तो BD बराबर 2OD के, अरे ये, ठीक, पूरा BD कितना होगा? 2OD के बराबर होगा। यानी कितना हो जाएगा? 2 गुणे 4.8, यानी कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 1 9, यानी 9.6 मीटर। दूसरा विकर्ण कितना है? 9.6 मीटर। यानी D2 का मान कितना है? 9.6 मीटर। D1 का मान कितना दिया है? देखिए, D1 का मान कितना दिया है? 2.8। D2 का मान कितना दिया है? 9.6। ठीक, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कितना आएगा? 1.4। 14 14 6 84, 8 हासिल, 14 9 126
और 26 8 कितना हो गया 134, कितने अंक पे 0.2 अंक पे, यानी 13.44 मीटर स्क्वायर। 13.44 मीटर स्क्वायर क्या हो गया एरिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दे दिया कोई समकोण त्रिभुज है, ए बी सी कोई क्या है समकोण त्रिभुज, जिसका बी कोण क्या है 90 डिग्री। ठीक, बोला है कि यदि एक न्यून कोण 58 डिग्री है, ठीक, तो दूसरा का मान ज्ञात कीजिए। तो लगा दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। ठीक, अब देखिए कोण ए का मान तो नहीं पता है, यही निकालना है हमको। कोण बी का मान 90 डिग्री और कोण सी का मान 58 डिग्री बराबर कितना 180, यानी कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 14 148 घटाइए 2 7 3 32 डिग्री। कोण ए बराबर कितना आ गया 32 डिग्री, यानी दूसरे न्यून कोण का मान कितना होगा 32 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हाल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर आकार की ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए एक आयताकार कोई फर्श है जिसका लंबाई कितना दिया है 16 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 10 मीटर। क्लियर, ये कोई फर्श था, उसमें क्या करनी है हमको ईंटे को बिछाना है। ठीक, तो बोल दिया कि एक ईंटे की चौड़ाई और लंबाई दे दिया हमको। ठीक, लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर ईंट की और चौड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ईंट हो गया, ये फर्श हो गया। ठीक, देखिए 20 सेंटीमीटर लंबा है 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, इस ईंट को इस फर्श पे क्या करना है हमको बिछाना है। तो पूछा है कि कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए और इस टोटल मतलब फर्श के एरिया में क्या कर दीजिए ईंट के एरिया से भाग दे दीजिए, तो हमको क्या पता चल जाएगा ईंटों की संख्या। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 16 गुणे 10 बराबर कितना हो गया 160 मीटर स्क्वायर। 160 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ईंट का क्षेत्रफल बराबर कितना 20 गुणे 10 लंबाई गुणे चौड़ाई इसमें भी, तो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, तो इसको चेंज कर लेते हैं मीटर में, यानी 200 बटे 100 गुणे 100 मीटर स्क्वायर। अब काट दीजिए तो कितना आ गया 150 मीटर स्क्वायर। क्या 150 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब ईंटों की संख्या निकाल लीजिए, तो ईंटों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है 160 और एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है 150। तो करिए कितना आ जाएगा 16 पाँचे 80 और 2 जीरो, यानी 8000 क्या होगी ईंटों की संख्या होगी पूरे फर्श के लिए।
पूरे फर्श के लिए कितना लगेगा ईंट 8000। चलिए नेक्स्ट है एक वृत्त की परिधि 8.8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी है। देखिए बोला है कि एक वृत्त की परिधि दे दिया है उसने, कोई वृत्त है जिसकी परिधि दे दिया कितना 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो परिधि दे दिया कितना 8.8, तो 2πr, r बराबर कितना दिया है 8.8। अब कितना हो जाएगा 8.8, 2 गुणे कितना हो जाएगा 22/7 और गुणे r। अब देखिए काट दीजिए इसे, तो कितना 22 चौके, ठीक, और कितना हो जाएगा ये 0.2 हो गया, यानी r बराबर कितना हो गया 1.4, ठीक। तो व्यास बराबर कितना होगा 2r के, यानी 2 इंटू कितना 1.4 बराबर कितना हो जाएगा 2.8, ठीक, 2.8 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में पक्षों का अनुपात A/PQ बराबर 1/3 है, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कोई त्रिभुज दिया कितना ABC, क्लियर, और कोई त्रिभुज दे दिया PQR, ठीक। यदि ये त्रिभुज इसके क्या हो समरूप हो, ABC त्रिभुज समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा PQR के, ठीक। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, ठीक, इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी AB बाई क्या PQ का होल स्क्वायर बराबर किसके BC बाई QR का होल स्क्वायर बराबर AC बाई PR क्या होल स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए उसमें बोल दिया है क्या, क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि AB बाई PQ बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में 1/3, ये दे चुका है, ठीक। तो पूछा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। AB बाई PQ कितना दिया है 1/3, ठीक, तो इसका होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1/9, यानी कितना आ जाएगा अनुपात 1:9, ठीक। अनुपात कितना होगा 1:9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार लाइन 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्ण को 3 किलोमीटर/घंटा की चाल से पार करने में व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा। देखिए कोई लाइन है जो 60 मीटर क्या है लंबा है और 40 मीटर क्या है चौड़ा है, ठीक। और बोला है कि कोई व्यक्ति इस लाइन को विकर्णतः क्या कर रहा है पार कर रहा है, वो भी स्पीड दे दिया उसने। स्पीड कितना है 3 किलोमीटर/घंटा, 3 किलोमीटर/घंटा की चाल से क्या कर रहा है इस लाइन को पार कर रहा है। यानी BD के सापेक्ष क्या कर रहा है वो 3 किलोमीटर/घंटा की चाल से चल रहा है। तो पूछा है कि इस लाइन को पार करने में कितना समय लगेगा।
हमसे क्या पूछा है कि इस लाइन को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। अब देखिए चाल तो दे दिया 3 किलोमीटर पर घंटा दिया है, ठीक, और दूरी कितना दी है, दूरी हमको क्या करना है, निकालना है, यानी BD कहीं से निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है 90 डिग्री आयत में, ठीक। अब इस त्रिभुज में क्या लगा लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, यानी त्रिभुज BCD में पाइथागोरस लगाइए, यानी कितना BD का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, DC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। अब BD हमको क्या करना है, निकालना है। तो एक DC कितना दिया है 60, यानी कितना हो जाएगा 3600 प्लस BC कितना दिया है 40, यानी 1600। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो DB बराबर कितना हो जाएगा, DB बराबर रूट में 002, यानी कितना रूट में 5200। अब देखिए निकालते हैं इसको, और देखिए 13 चौके 52 आप गुणे 100 कर दीजिए, 13 चौके 52 गुणे 100। अब देखिए 4 का 2 निकलता है, 100 का 10, यानी DB बराबर कितना हो जाएगा 20 रूट में 13, 20 रूट में 13 मीटर, 20 रूट में 13 मीटर। अब लगा दीजिए समय बराबर दूरी बटा 4, तो क्या होता है समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी कितना है 20 रूट में 13 मीटर, ठीक, और 4 कितना है 3 किलोमीटर पर घंटा है। तो इसको क्या करेंगे मीटर पर घंटा में चेंज करेंगे, यानी 3 गुणे, देखिए छोटा में चेंज करना है तो क्या आएगा 5 ऊपर रहेगा, ठीक, और बड़ा वाला नीचे। यदि छोटी राशि में चेंज करना है तो क्या होगा 5 ऊपर और बड़ा वाला नीचे, यानी 5/18 का क्या कर देते हैं गुणा, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 3 छक और 5 चौके, ठीक, और कटेगा ये नहीं, यानी कितना हो जाएगा 24 रूट में 13, समय बराबर कितना आ गया 24 रूट में 13, यानी इसको 24 गुणे क्या लिख सकते हैं 13 को 3.6, ठीक। अब गुणा करिए तो 24 को 9 समझ के 25 करते हैं, तो 25 छक 150, अच्छे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 44, यानी 14 हासिल हो गया। 25 ત્યાં 75, 75 में 3 घटा तो 72, अब 72, अब 72 14 कितना हो जाएगा 72 14 हो जाएगा 86 और 0.1 अंक पे, यानी कितना हो गया 86.4 सेकेंड, ठीक, 86.4 सेकेंड हमको हमारा क्या लगेगा, इसको पार करने में समय लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन, एक सीढ़ी एक ऐसे खिड़की तक जाती है जो गली के एक तरफ में 12 मीटर ज़मीन से ऊपर है। उसी बिंदु पर सीढ़ी गली के दूसरी तरफ बटी हुई है और गली से 16 मीटर ऊपर एक खिड़की तक जाती है। यदि सीढ़ी 20 मीटर लंबी है तो गली की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए ये रोड हो गया मान लीजिए, या गली, एक साइड एक घर है, दूसरे साइड एक घर है, ठीक, दोनों साइड इसमें घर है, और घर में क्या है खिड़की। तो देखिए यहाँ पे एक खिड़की लगी है जिसकी हाइट कितना है 12 मीटर, और यहाँ से ज़मीन से हाइट कितनी है दूसरे खिड़की की 16 मीटर। अब बोला है कि कोई सीढ़ी है कितना 20 मीटर की जो इस खिड़की तक जाती है। 20 मीटर की कोई सीढ़ी है जो इस खिड़की तक जाती है, और जब इसको इस साइड करते हैं तो ये 16 मीटर वाली खिड़की तक जाती है, ठीक।
जब यहाँ से इसको इधर घुमा दिया जाए तो ये क्या करेगा, 16 मीटर वाली खिड़की तक जाएगा। तो पूछा है कि इस गली की चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए ए बी सी डी ई, देखिए पहले इस त्रिभुज को लीजिए, इसमें पाइथागोरस लगाइए, फिर इस त्रिभुज को लीजिए, इसमें पाइथागोरस लगाइए। इस त्रिभुज से क्या निकलेगा, बी सी, और इस वाले त्रिभुज से क्या निकलेगा, सी डी। दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारी गली की चौड़ाई आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो गया, 400, और ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। घटा दीजिए इस दर ला कहते हैं, बी सी का स्क्वायर बराबर 400 माइनस 144, यानी 6 हो गया, 5 और 2, यानी 256। यानी बी सी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 256। और ये किसका वर्ग होता है, वर्गमूल किसका होता है, 16 का, 16 मीटर। यानी बी सी का मान कितना आ गया, 16 मीटर। और चलिए त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में। देखिए यानी सी ई का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। और देखिए सी कितना है, 400 बराबर सी डी निकालना है हमको, और ये हो जाएगा 256। सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 400 माइनस 256, घटाइए तो सी डी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 1, यानी सी डी बराबर 12। सी डी बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो हमसे क्या पूछा है, गली की लंबाई, यानी गली की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बी डी बराबर क्या होगा, बी सी प्लस सी डी, यानी 16 प्लस 12, 28 मीटर। यानी गली की लंबाई कितना होगी, 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समभुज त्रिकोण एक्स वाई जेड में बिंदु डी, बिंदु ई एवं बिंदु एफ क्रमशः एक्स वाई और वाई जेड एवं जेड एक्स भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो त्रिकोण डी ई एफ के क्षेत्रफल का त्रिकोण एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल के साथ अनुपात है। देखिए पूछा है क्या, डी ई एफ के क्षेत्रफल का, ठीक, एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल के साथ क्या पूछ दिया, अनुपात पूछ दिया, यही पूछा है हमसे, ठीक। बोला है कि कोई समबाहुभुज है, यानी एक्स वाई जेड बोल दिया है, ठीक। और एक्स वाई पे क्या, कौन सा बिंदु मध्य बिंदु है, डी, ठीक। वाई जेड पे कौन मध्य बिंदु है, ई, और जेड एक्स पे एफ, यानी ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, डी ई एफ। तो बोला है कि देखिए डी ई एफ के क्षेत्रफल और एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल का क्या होगा, अनुपात कितना होगा, ठीक। तो समबाहुभुज है तो सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसका मध्य बिंदु है, ठीक। तो यानी मध्य बिंदु है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, a/2। अगर ये भुजा ए है तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, a/2 और a/2। ये त्रिभुज की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी a/2 का स्क्वायर। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर। और देखिए ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया, 4, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a के स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा अनुपात, 1/4, ठीक। क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 1/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए भुजा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है और क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए ये त्रिक बन रहा है, समकोण त्रिभुज का त्रिक बन रहा है, यानी 25 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर से। यानी क्या बोल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है कोई, जिसमें ए बी सी, जहाँ ए सी बराबर कितना दिया है उसने 25 सेंटीमीटर, ठीक, बी सी कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए अब बोला है कि इसमें कोई क्या है, एक वृत्त है जिसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालिए, ठीक, कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होगा आधार प्लस लंब माइनस विकर्ण बटे 2, ठीक, यानी कितना हो जाएगा 6/2, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 3, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर है और बाहरी परिधि 154 मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक रिंग वाला मैदान है, ठीक, बोला है कि आंतरिक जो परिधि है, ठीक, जो ये वाली है परिधि, ये वाली परिधि कितना दिया है 88 मीटर, ठीक, और ये वाली परिधि कितना दिया है 154 मीटर, 154 मीटर। और बोला है कि बोला है क्या हमसे कि इस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी, यानी यही हमसे क्या पूछ लिया है, चौड़ाई। तो देखिए डी का मान हमसे पूछा है, ठीक, यदि हम कहीं से क्या निकाल लें R1 निकाल लें और कहीं से R2 निकाल लें, ठीक, तो D बराबर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, यही तो होगा। इस R2 में से R1 को घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमको, इस रिंग की चौड़ाई मिल जाएगी, यानी इस फील्ड की क्या मिल जाएगी हमको, चौड़ाई। तो चलिए देखते हैं, यहाँ परिधि का फार्मूला लगाइए तो कितना हो जाएगा 2 पाई R1 बराबर कितना 88, तो ये हो जाएगा R1 बराबर कितना हो जाएगा 88 गुणे 7/44, यानी 2 बार में R1 का मान कितना आ गया 14, ठीक, यहाँ लगाइए 2 पाई R2 बराबर 154, तो यहाँ से R2 निकालिए, यानी कितना हो जाएगा ये 2 गुणे 22/7 गुणे R2 बराबर कितना 154। हम काटिए इसको, देखिए 22 साते, ठीक, 22 साते 154, ठीक, तो ये हो जाएगा R2 बराबर कितना 49/2, 49/2 भाग दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना 2 4 2 5 10, ठीक। अब देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 24.5 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा 10.5 मीटर, यानी चौड़ाई कितना होगी 10.5 मीटर। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।